मकर संक्रांति पर यह 20 रुपए की चीज ले आना घर पर, हो जाओगे धनवान। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को पड़ रही है। इस दिन अगर आप यह एक महा उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। साथ ही आपको यह भी बताएंगे किस दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या चीज़ भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही हम आपको कौड़ी, झाड़ू और शंख से जुड़े हुए कुछ गुप्त उपाय भी बताने वाले हैं, जिसे अगर आप कर लेते हैं तो आपके घर पर धन दौलत की वर्षा होगी और रुपए पैसे की आपके घर में कोई कमी नहीं रहेगी और आपके घर में सुख समृद्धि आएगी। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का बड़ा महत्व है। इस बार मकर संक्रांति 14 जनवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, जिसका अर्थ है सूर्य उत्तर दिशा की ओर बढ़ता है। साथ ही मकर संक्रांति से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मकर संक्रांति का त्योहार मनाया जाता है। राशि में भ्रमण करना संक्रांति कहलाता है। सूर्य हर माह में राशि का परिवर्तन करते हैं। साल में 12 संक्रांतियां होती हैं और 2 संक्रांति महत्वपूर्ण होती हैं। मकर संक्रांति और कर्क संक्रांति। सूर्य जब मकर राशि में आता है तब मकर संक्रांति होती है। मकर संक्रांति से वातावरण में बदलाव शुरू हो जाता है, क्योंकि इस संक्रांति से अग्नि तत्व की शुरुआत हो जाती है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का यूज़फुल वीडियो। मकर संक्रांति हिंदू धर्म का एक पवित्र पर्व है, जिसे सूर्य के उत्तरायण होने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस दिन किए गए जप, तप और दान का अनंत गुना फल मिलता है। इस साल मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को मनाई जाएगी। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को सुबह 8:41 से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे। इस दिन पर पुण्य काल का समय सुबह 9:03 से 5:46 तक रहेगा, जबकि महापुण्य काल सुबह 9:03 से 10:48 तक रहेगा। इसे उत्तरायण भी कहा जाता है और यह दिन गंगा स्नान, व्रत कथा, दान और सूर्य देव की पूजा अर्चना के लिए बहुत खास माना जाता है। इस दिन किया गया दान अक्षय फल देने वाला होता है। विशेष रूप से शनि देव के लिए दीपक का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों में यह समय फसल काटने का होता है, इसलिए किसान इस दिन को कृतज्ञता दिवस के रूप में मनाते हैं। लोग तिल और गुड़ की मिठाई बांटते हैं और कहीं कहीं पतंग उड़ाने की भी परंपरा निभाई जाती है। पौराणिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन सूर्यदेव अपने पुत्र शनि के घर जाते हैं। इस दिन गंगा स्नान करने, दान देने और भगवान सूर्य की पूजा का विशेष महत्व है। यह पर्व धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शनि मकर और कुंभ राशि का स्वामी है। इसलिए यह पर्व पिता पुत्र के अनोखे मिलन से भी जुड़ा है। एक अन्य कथा के अनुसार असुरों पर भगवान विष्णु की विजय के तौर पर भी मकर संक्रांति मनाई जाती है। ऐसा बताया गया है कि मकर संक्रांति के दिन भगवान विष्णु ने पृथ्वी लोक पर असुरों का संहार करके उनके सिरों को काटकर मंदिर पर्वत पर चढ़ा दिया था। तभी से भगवान विष्णु की इस जीत को मकर संक्रांति पर्व के तौर पर मनाया जाने लगा। भीष्म पितामह ने भी इसी दिन अपने प्राणों का त्याग किया था, क्योंकि यह दिन मोक्ष की प्राप्ति का शुभ समय माना जाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य सामान्य दिनों की तुलना में 100 गुना अधिक फलदायक होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करना मकर संक्रांति का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। यदि आप गंगा जल से स्नान कर रहे हैं तो यह और भी शुभ माना जाता है। यदि गंगा नदी तक जाना संभव ना हो तो बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर स्नान करें। यह शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धिकरण भी करता है। स्नान के पश्चात सूर्य भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। जल देने के लिए आप तांबे के लोटे में पानी, दूध, सफ़ेद तिल, दूर्वा और पुष्प डालें। इसके साथ ओम भास्कराय नमः मंत्र का जाप करते हुए जल अर्पित करें। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव को जल देना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से
कुंडली के सभी दोष समाप्त हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन पर सूर्य देव के 12 नाम का जाप करना चाहिए, जो कि बहुत ही फलदायी होता है। यह 12 नाम हैं: ओम भास्कराय नमः, ओम दिवाकराय नमः, ओम महातेजाय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम मार्तंडाय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम सहस्त्र किरणाय नमः, ओम अरुणाय नमः, ओम मित्राय नमः। इन नाम का स्मरण करने से जीवन की सभी बाधाएं समाप्त होती हैं और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। मकर संक्रांति का दिन दान पुण्य के लिए भी बहुत खास माना जाता है। इस दिन किया गया दान 100 गुना अधिक फल देता है। तिल और गुड़ का दान सबसे शुभ माना जाता है। इनका सेवन और दान स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि जीवन से गरीबी और अभाव को भी दूर करता है। इसके साथ ही सप्तधान्य यानी गेहूं, चावल, मूंग, बाजरा, तिल, मसूर और चने का दान करने से पितृदोष समाप्त होता है और घर में शांति का माहौल बनता है। ठंड के इस मौसम में गरीबों को कंबल और गर्म कपड़े का दान करना भी बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। दूसरों की मदद करता है, बल्कि जीवन में सकारात्मकता और खुशहाली लाने का माध्यम बनता है। मकर संक्रांति पर्व न सिर्फ धार्मिक बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है। ताम्रपत्र और झाड़ू का दान घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करता है और शनि देव की कृपा आपके ऊपर होती है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी का भी विशेष महत्व है। इस दिन घर में खिचड़ी बनाकर उसका भोग लगाने और गरीबों और ब्राह्मणों में वितरित करने, खिचड़ी में घी डालना और ज़्यादा शुभ माना जाता है। ऐसा करने से दान का फल पितरों की आत्मा की शांति प्रदान करता है और घर में वंश की वृद्धि होती है। मकर संक्रांति के दिन गौ माता को हरा चारा, गुड़ और तिल खिलाना बहुत शुभ माना जाता है। गाय की सेवा घर में सुख समृद्धि और खुशहाली बनाए रखती है। तुला दान करने के लिए 7 प्रकार के अनाज लेकर उन्हें गौ माता को अर्पित करें। इस दिन हवन और यज्ञ करना बहुत फलदायी होता है। यज्ञ में सफ़ेद तिल की आहुति डालकर ओम सूर्याय नमः मंत्र का जाप करें। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और माता लक्ष्मी का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन कुछ खास उपाय करने से जीवन में सकारात्मकता आती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इस दिन गंगा जल में हल्दी मिलाकर घर में छिड़काव करना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा घर में 14 दीप जलाने का भी विशेष महत्व है। यह उपाय सभी प्रकार की बाधा को दूर करता है और घर में शांति और समृद्धि लाता है। पीपल के दर्शन और पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। यह जीवन में खुशहाली लाता है। इस दिन शंख और कौड़ी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इससे शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जीवन की परेशानियां कम होती हैं। मकर संक्रांति के दिन तिल और गुड़ का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। जीवन में खुशहाली आती है। इस दिन शंख और कौड़ी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। शंख में गंगा जल भरकर घर में छिड़काव करने से वातावरण शुद्ध होता है। 7 अनाजों का दान करना, जिसे तुला दान भी कहा जाता है, इस दिन बहुत ही फलदायी माना जाता है। सुबह और शाम दीपक जलाने का भी ध्यान रखें। यह पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आत्मिक शुद्धि और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का भी अवसर है। मकर संक्रांति के दिन किए गए कर्म, पूजा और दान जीवन में आने वाली हर बाधा को समाप्त कर देते हैं और मनुष्य को मोक्ष की तरफ ले जाते हैं। इस दिन का हर क्षण शुभ और पवित्र होता है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ मनाना चाहिए। तो दोस्तों, आज की तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। आप इसको अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है।
इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते। तो दोस्तों, अगर आपको आज की जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और फैमिली में, ताकि उनको भी यह जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलती हूँ इसी तरह की एक नई और यूज़फुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।